राधे राधे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि बहुत जल्दी सावन का महीना शुरू होने वाला है। मैं आप लोगों के साथ आज के वीडियो में शेयर करूँगी कि किस तरह से आप सावन के महीने में रोज़ या जिस दिन आपको टाइम मिले तो अपने घर पर आप अभिषेक कर सकते हैं। बिल्कुल सरल तरीका। तो सबसे पहले क्या किया है, मैंने घी का दीपक यहाँ पे जला लिया है और मेरे घर के मंदिर में जो है ना शिवलिंग है जो कि नर्मदेश्वर के रूप में है, तो उनका ही आज हम अभिषेक करेंगे। आप चाहें तो मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भी उनका अभिषेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2 बार हाथ में जल लेंगे, केशवाय नमः, माधवाय नमः। उसके बाद एक बार जो है ना हाथ आपको धोना है। ये प्रक्रिया करना बहुत आप ज़रूरी होती है। जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वही मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद जो है ना आपको हाथ में चावल पुष्प लेकर जो शिव परिवार है, पूरे शिव परिवार का आपको मन में ध्यान करना है। तो कभी भी शिवलिंग की पूजा अकेले नहीं होती है, पूरे शिव परिवार का आपको मन में ध्यान करना है। इसके बाद हाथ में चावल लेकर हम गणेश जी के नाम का पूजन करेंगे, माता पार्वती के नाम का पूजन करेंगे, कार्तिकेय के नाम का पूजन करेंगे, फिर इसके बाद नंदी के नाम का पूजन होगा। इसके बाद आपको सर्प के नाम का पूजन करना है। उसके बाद जो है ना शिवलिंग के नाम का इस तरह से चावल चढ़ाकर आपको ध्यान करते हुए उनका सूक्ष्म जो है ना इस तरह से पूजन करना है। आपके पास अगर शिवलिंग का पूरा परिवार है तो इस पूजा में आप पूरे परिवार को भी विराजमान कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सरल तरीका दिखा रही हूँ, तो इस तरह से आप जरूर कीजिएगा। संकल्प संकल्प से ही कार्य की सिद्धि होती है। हम जब भी अपने घर में कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो हमारे मन में सबसे बड़ी याचना भगवान से यही रहती है कि हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि रहे। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो वो भी जो है ना आप भगवान के सामने रख सकते हैं। संकल्प का मतलब यही होता है। तो इसके बाद जो है ना यहाँ पर गंगा जल से मैं भगवान पर जल चढ़ाऊंगी। जल चढ़ाने के बाद आपको कच्चा दूध चढ़ाना है। कच्चा दूध चढ़ाने के बाद आपको पंचामृत चढ़ाना है। पंचामृत आप सबको पता होगा 5 चीजों से मिलकर बनता है: कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। तो ये सारी चीजें जब आप चढ़ाओ भगवान पर तो आपको नमः शिवाय के मंत्र का मन में जाप जरूर करना है। नमः शिवाय का जो मंत्र है बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो आप पूरी पूजा में जो है ना आपको नमः शिवाय आप चाहे तो माला झोली लेकर भी जो है ना इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पंचामृत चढ़ा दिया है। इसके बाद हम जो शुद्ध जल है उससे भगवान को अच्छे से स्नान करवाएंगे और इस तरह से स्नान करवाना है कि कहीं कोई कुछ भी जो है ना लगा ना रह जाए। पूजा करते समय ध्यान रखिएगा कि आपको एक बड़े बर्तन का यूज करना है, क्योंकि जब भी हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो जल की धारा बहुत होती है और कोई भी जो आप बर्तन लोगे ना वो पूरा भर जाएगा। तो थोड़ा बड़े बर्तन का यूज कीजिएगा, थोड़ा जुगाड़ कर लीजिएगा। इसके बाद जो है ना यहाँ पे सूक्ष्म हम यहाँ पर भगवान का पूजन करेंगे। तो चंदन चावल चढ़ा दिया है मैंने, इत्र लगा दिया है, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करूंगी। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे पुष्प चढ़ा देंगे, बेलपत्र अर्पित करेंगे। तो इस तरह से जो है ना जब आप भगवान को स्नान कराए ना उसके बाद सूक्ष्म पूजन करना बहुत आवश्यक है। और इसके बाद जो है ना उनका अभिषेक किया जाता है। स्नान पहले होता है, उसके बाद अभिषेक होता है। तो अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो ना, इसलिए मैं इस चीज को क्लियर कर रही हूँ। इसके बाद अभिषेक भी कई चीजों से होता है जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो कच्चे दूध से, गाय के कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं तो कच्चा दूध बहुत अच्छा है। इसके बाद आप चाहें तो जो गन्ने का जूस होता है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है, तो उससे आप अभिषेक कर सकते हैं। मौसमी के जूस से किया जाता है। अगर किसी को हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए मौसमी का जूस बहुत विशेष रहता है। तो अलग अलग मनोकामना के लिए, अगर आपके यहाँ पे बीमारी बहुत है तो आप गूगल का जो जूस गूगल का बोल रही हूँ जो गिलोय का जो जूस होता है उससे जो है ना भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। तो अलग अलग चीजों से जो है ना अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अभिषेक किया जाता है। हम यहाँ पर कच्चे दूध से कर रहे हैं। अगर आपके मन में कुछ समझ में ना आए तो सबसे बढ़िया है कच्चा दूध, जो कि सभी सुख सुविधाओं को देने वाला होता है। तो कच्चा दूध बहुत अच्छा है। अगर गाय का मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो आप जो भी आपके यहाँ पर दूध आता है उससे आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। अब अभिषेक कैसे किया जाता है? ये किया जाता है रुद्री से। अगर आपको रुद्री पढ़ना आती है तो आप पढ़कर कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ना नहीं आती तो आप यूट्यूब पर हम इसका वीडियो डाल देंगे तो आप सुनकर भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि रुद्री में बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो आप क्या करें, नमः शिवाय का मन में जप करते हुए भी आप इन भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं।
इस अभिषेक के जल को आपको पीपल के वृक्ष में डालना है, ताकि इससे आपके घर का पितृ दोष भी जो है ना समाप्त होता है। अगर पीपल का वृक्ष नहीं है तो अपने घर के पेड़ पौधों में भी डाल सकते हैं, तुलसी को छोड़कर। आंवला और तुलसी में नहीं डलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है ना, हम यहाँ पर भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद फूलों के आसन और बेलपत्र के आसन पर जो है ना, मैंने शिवलिंग को यहाँ पर विराजमान कर लिया है। आप चौकी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सरल तरीका बता रही हूँ, क्योंकि हम अक्सर हर महीने हमारे यहाँ अभिषेक होता है, तो हम थोड़ा सरल तरीका ही अपनाते हैं, ताकि पूजा करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद हेरम ने जो है ना यहाँ पर इत्र लगाया है। इत्र लगाने के बाद कलावा रूपी वस्त्र अर्पित किया है, जनेऊ चढ़ा देंगे, चंदन चावल लगा देंगे। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, सेम वैसे ही आपको भगवान की यहाँ पर पूजा करनी है। और भगवान की जहाँ पर जलेरी होती है ना, वहाँ पर आपको कुमकुम से तिलक जरूर करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। गुलाल, अबरक, सिंदूर, इसके बाद अगर आपके पास भांग है तो भांग चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद जो है ना, हम चढ़ाएंगे बेलपत्र। अगर आप चाहें तो बेलपत्र पर अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो वो भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो केवल चंदन लगा दें। और इसके बाद हमने यहाँ पे समी पत्री चढ़ा दी है, तो एक समी पत्री 100 बेलपत्र के बराबर होती है, तो ज़रूर मिल जाए अगर तो चढ़ाइएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे फल का और चूरमे का लड्डू का यहाँ पर भोग लगा दिया है। भगवान को हमने यहाँ पर मंदिर में ही जो है ना स्थापित किया है, क्योंकि यहीं पर हम डेली पूजा करते हैं भगवान की, तो अपने स्थान पर जो है ना विराजमान कर दिया है, ताकि शाम तक जो है ना भगवान इसी तरह से उनका श्रृंगार रहे और ये चौकी हमें बार बार ना हटानी पड़े। इसके बाद जो है ना, हवन करना बहुत ज़रूरी है। जब भी घर में आप रुद्राभिषेक करें तो जो है ना, हवन ज़रूर करें। तो हमने यहाँ पे महामृत्युंजय के मंत्र से यहाँ पर हमने 21 आहुतियाँ दी हैं। तो आपके पास अगर जो उपला है तो उपले के ऊपर भी आप हवन कर सकते हैं। अगर इस जो हवन की जो संविदा होती है उससे भी आप हवन कर सकते हैं। तो आपके पास देखिए जैसी सुविधा हो उस हिसाब से सबसे पहले गौरी गणेश के नाम की आहुति होंगी, उसके बाद नवग्रह की, उसके बाद महामृत्युंजय के मंत्र से आपको 11-21 आहुतियाँ देनी है। इसके बाद इसमें जो है ना, आपको अग्नि में मीठे का भोग लगाना है, फिर आपको घी से आचमन करवाना है। पंडित जी यहाँ पर घी से आहुतियाँ दे रहे हैं, आप यहाँ पर साकल्य का भी प्रयोग कर सकते हैं। आरती करने के बाद आपको पुष्पांजलि करनी है, और हाँ, जल का अर्घ देना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे। कहीं कोई कमी पेशी रह गई हो तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। राधे राधे।